नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट थर्ड बीफार्म 7 सेमेस्टर। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने देखा था टीएलसी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टीएलसी, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ टीएलसी अपन ने कवर की थी। ये पार्ट भी टीएलसी का ही सेकंड पार्ट है। तो टीएलसी का मतलब है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट है। इसमें देखेंगे मेथोलॉजी, एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोलॉजी एंड एप्लीकेशन देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। इसमें आपका टॉपिक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखना जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं मेथोलॉजी ऑफ टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द टीएलसी आर। कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो मेथोलॉजी में यूज होती हैं टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कोटिंग मटेरियल एंड एडजोर। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो कोटिंग मटेरियल है, एडजोर्बेंट है, उनका सिलेक्शन किया जाता है। और सेकंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। सेकंड में क्या, जो टीएलसी प्लेट हैं उनकी प्रिपरेशन की जाती है। और थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ एडजोर्बेंट। इसमें क्या, जो एडजोर्बेंट सिलेक्ट किया है उसको एक्टिवेट किया जाता है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिका जेल जी लेयर। मतलब जो सिलिका जेल यूज में लिया जाता है उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। फिफ्थ स्टेप में क्या है, मार्केटिंग द प्लेट एंड एक्सप्लोटिंग सैंपल। सिक्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टैंक। मतलब जिस टैंक में जो बना रहे हैं प्रिपरेशन उसको डेवलपमेंट करेंगे। सेवन में क्या, सिलेक्शन ऑफ सोलवेंट सिस्टम। कौन सा सोलवेंट अपन यूज लेंगे उसका सिलेक्शन करेंगे। फिफ्थ में प्लेट का डेवलपमेंट होगा। नाइन में क्या है, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट आरएफ वैल्यू। मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनका डिटेक्शन किया जाएगा, उनकी आरएफ वैल्यू निकाली जाएगी। इसके बाद 10 में है इवेल्युएशन ऑफ क्रोमेटोग्राम। मतलब जो क्रोमेटोग्राम अपन को प्राप्त हुआ है उसका इवेल्युएशन करेंगे। इसके बाद रिकवरी ऑफ द कंपोनेंट। तो इन्हीं 10-11 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे मेथोलॉजी में। उसके बाद में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द टीएलसी। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कोटिंग मटेरियल एंड एडजोर्बेंट। देखते हैं कौन कौन से एडजोर्बेंट्स यूज में लेते हैं एंड कोटिंग मटेरियल। द एडजोर्बेंट एडहेयर ऑन द टीएलसी प्लेट डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। मतलब जो एडजोर्बेंट होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, जो पार्टिकल साइज होता है एंड होमोजेनिसिटी। पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए 1 से 25 माइक्रोमीटर के बीच होना चाहिए। द एडजोर्बेंट एंड बाइंडर एग्जाम्पल जिप्सम, स्टार्च etc आर मिक्सड एज दे डू नॉट एडहेयर सफिशिएंटली टू ग्लास प्लेट। मतलब जो एडजोर्बेंट एंड बाइंडर होते हैं उनको सफिशिएंट मतलब मिक्स कर लिया जाता है एक दूसरे के साथ। द मोस्ट कॉमनली यूज बाइंडर अलॉन्ग विथ द एडजोर्बेंट इज 10 से 15%। कौन कौन से होते हैं बाइंडर्स, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम भी बोलते हैं इसको। ये मेनली बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है जो एडजोर्बेंट के अंदर मिक्स कर लिया जाता है। द एडजोर्बेंट शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन ऑफ एडजोर्बेंट की। फर्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड टू बी सेपरेट। मतलब जो सेपरेट करने के लिए कंपाउंड यूज में ले रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड है सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू सेपरेट। मतलब जो कंपाउंड है उसकी सोल्युबिलिटी क्या है जिसको सेपरेट करना है अपन को। थर्ड है नेचर ऑफ द कंपाउंड टू बी सेपरेट। एसिडिक है या बेसिक है या एम्फोटेरिक है, तो उसके ऊपर भी एडजोर्बेंट का सिलेक्शन डिपेंड करता है। फोर्थ है कंपाउंड केमिकल रिएक्टिविटी विद द एडजोर्बेंट। मतलब जो अपन यूज में ले रहे हैं सॉल्यूशन जिसका अपन को मतलब इसको आइडेंटिफाई करना है वो रिएक्ट तो नहीं कर रहा है केमिकल से, तो ये भी देखेंगे। द फॉलोइंग एडजोर्बेंट कैन बी एम्प्लॉयड इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन से एडजोर्बेंट यूज में होते हैं, इनऑर्गेनिक एडजोर्बेंट और ऑर्गेनिक एडजोर्बेंट। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं, सिलिका जेल, एलुमिना, क्लेसिगुलर गुअर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। ये इनऑर्गेनिक एडजोर्बेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं टीएलसी में। ऑर्गेनिक एडजोर्बेंट कौन से हैं, सेल्यूलोज एंड इट्स एसिलेटेट्स, चारकोल एंड एक्टिवेट कार्बन, ये ऑर्गेनिक एडजोर्बेंट हो गए। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ प्लेट। प्लेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रिपरेट करेंगे पहले प्लेट को, टीएलसी प्लेट को। टीएलसी प्लेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द स्लरी ऑफ एडजोर्बेंट। मतलब जो एडजोर्बेंट सिलेक्ट किया है जिसकी स्लरी बनाई है बाइंडर के साथ मिक्स करके उसका यूज लेंगे इसमें।
सिलिका जेल और सेल्यूलोज पाउडर, विच इज़ इवनली स्प्रेड ऑन द प्लेट। जो सॉल्यूशन बना है या सिलरी बनी है उसको स्प्रेड करेंगे प्लेट के ऊपर विथ द हेल्प ऑफ स्प्रेडर, एंड द एडजॉर्बेंट लेयर शुड बी 150 से 250 माइक्रो, मतलब उसको स्प्रेड करेंगे 150 से 250 माइक्रोमीटर थिक एक लेयर बना देंगे उसके ऊपर। आफ्टर स्प्रेडिंग द प्लेट और आइदर ड्राइड एट 80 से 90 डिग्री तक उसको ड्राइड कर लेंगे उस प्लेट को, टेम्परेचर 30 मिनट के लिए, इन हॉट एयर ओवन एंड एयर ड्राई ओवरनाइट उसको एयर ड्राई करेंगे। इसके बाद द एडजॉर्बेंट सिलरी कैन बी अप्लाई ऑन द प्लेट बाय एनी एंड द फॉलोइंग, मतलब इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं अप्लाई करने के लिए एडजॉर्बेंट को। फर्स्ट है पोरिंग मेथड, पोरिंग में 2 टेक्निक है, पोरिंग टेक्निक और डिपिंग टेक्निक। पोरिंग क्या है, उसके ऊपर डाला जाता है, और डिपिंग के मतलब जो कंटेनर होता है उसके अंदर उसको कंप्लीटली जो प्लेट है उसको डिप कर दिया जाता है। डिपिंग हो गया स्प्रिंग या स्प्रे के द्वारा उसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट है प्लेट के ऊपर स्प्रे किया जाता है। स्प्रेडिंग फैलाया जाता है, प्री कोटेड टेबलेट और कोटेट करेंगे। तो ये मेथड्स हो गए प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। इस स्टेप में क्या करेंगे, प्लेट तैयार हो गई अपनी, अब थर्ड स्टेप में एक्टिवेट करेंगे एडजॉर्बेंट को। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्लेट द नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट लेयर ओवर द प्लेट, मतलब जो प्लेट के ऊपर अपन एडजॉर्बेंट स्प्रेड किया है अपन ने उसको एक्टिवेट करेंगे इसकी स्टेप के अंदर। इन दिस स्टेप द लिक्विड इज क्विकली रिमूव फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो लिक्विड है उसको क्विकली रिमूव करेंगे बाय द एयर ड्राइंग द प्लेट फॉर 30 मिनट, उसको एयर ड्राइड करेंगे 30 मिनट के लिए, ड्राइंग इन ओवन एट 110 टेम्परेचर फॉर अनदर 30 मिनट, मतलब जो लिक्विड है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे जो लेयर है एडजॉर्बेंट की उससे। फोर्थ क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिका जी लेयर्स, मतलब प्यूरिफिकेशन करेंगे जो लेयर बनी है सिलिका जेल की। सिलिका जेल जी कंटेन आयरन एंड इम्प्यूरिटी एंड इट इज़ कोज्ड डिटोरेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफ, मतलब इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं डिटोरेशन कर देती हैं क्रोमेटोग्राफ को, तो इनको रिमूव करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे इनका। हैंस प्यूरिफिकेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इज एसेंशियल। फिफ्थ है मार्किंग द प्लेट एंड स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल, मतलब जो अपन को दिखेगा प्लेट के ऊपर उसको मार्क करेंगे। कैसे करेंगे मार्क, द प्लेट इज मार्क विथ ए पेंसिल एट 2 से 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, हाउएवर द ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट मार्किंग शुड बी डन यूजिंग द मार्कर पेन, उसको मार्क कर देंगे। प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टैंक कैसे करेंगे, द डेवलपमेंट टैंक यूज इन टीएलसी मेथड सेम एज यूज इन पेपर क्रोमेट, मतलब जो टैंक पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है वैसा ही टैंक इसके अंदर यूज करेंगे। द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज द असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ चेम्बर ऑफ टीएलसी प्लेट इज कीप्ड एट 40 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल होना चाहिए। देन द चेम्बर इज फिल्ड अप द मोबाइल फेज सोलेंट अप टू हाइट 1 mm। ये इसका एक डायग्राम है, जो कंटेनर है मतलब डेवलपमेंट है, टैंक है टीएलसी का, अपरेटस फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये एक प्लेट है, ये इसका है, इसके अंदर ये सॉल्वेंट फिल किया गया है, टीएलसी को इसके अंदर डिप करेंगे, तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गई। सेवंथ है टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कौन कौन से टाइप के डेवलपमेंट है इसके अंदर। द कॉमनली यूज डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ दिस लेयर क्रोमेटोग्राफी, 2 टेक्निक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग डेवलपमेंट में इन दिस डेवलपमेंट मेथड आफ्टर द प्लेट आर अप्लाइड विथ सैंपल, मतलब सैंपल अप्लाई करने के बाद प्लेट के ऊपर दे आर पुट इन द डेवलपमेंट चेम्बर के अंदर पुट करेंगे कंटेनिंग मोबाइल फेज, मतलब जो चेम्बर है उसके अंदर मोबाइल फेज होगी असेंडिंग में। डिसेंडिंग में क्या करेंगे, इन दिस डेवलपमेंट मेथड द मोबाइल फेज इज मेड टू फ्लो टू द प्लेट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, मतलब इसकी जो प्लेट है उसके ऊपर ऐसे फ्लो करवाएंगे मोबाइल फेज को, उसमें तो डिप कर रहे थे असेंडिंग में, तो इसके अंदर फ्लो करवाएंगे मोबाइल फेज को। कॉन्सिक्वेंटली द मोबाइल फेज रन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम की ओर फ्लो होगी ऑफ द प्लेट इन असेंडिंग पाथवे। ये डायग्राम से देखना थोड़ा बहुत, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या होता है, ये टीएलसी प्लेट है और ये मोबाइल फेज है, इसके अंदर इसको
डिप कर रहे हैं, और डिसेंडिंग में क्या है, इसके ऊपर से फ्लो करवा रहे हैं ये मोबाइल फेज को और क्रोम प्लेट या TLC प्लेट के ऊपर से। अदर देन ascending एंड डिसेंडिंग डेवलपमेंट डिफरेंट अदर मेथड आर अवेलेबल। कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, स्टेप वाइज एंड मल्टीपल रिपीट डेवलपमेंट, 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट, इनके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। प्रिपरेटिव TLC, ग्रेडियंट इल्यूशन और रिवर्स फेज TLC। 8th स्टेप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ सोलवेंट सिस्टम। इसके अंदर सोलवेंट सिस्टम का सिलेक्शन करेंगे। द मोस्ट सुटेबल डेवलपिंग सोलवेंट मोबाइल phase should be selected in the TLC. A mobile phase is ideal composition is selected in TLC and this is difficult and time consuming step। ये time consuming step होती है। प्लेट डेवलपमेंट, इसके अंदर प्लेट का डेवलपमेंट करेंगे इस स्टेप में, 9 स्टेप में। 5x20 and 20x20 सेंटीमीटर डायमेंशन आर सेलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन TLC के लिए यूज में ली जाती है। द फॉलोइंग स्टेप आर फर्दर फॉलो। कौन कौन सी स्टेप हैं इसके अंदर प्लेट डेवलपमेंट में? इनिशियली ए ड्रॉप ऑफ सैंपल इज अप्लाइड वन एंड ऑफ द प्लेट एंड द स्पॉट इज मार्क विद द पेंसिल। मतलब प्लेट के ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे सैंपल की और स्पॉट को उसको पेंसिल से मार्क कर देंगे। सेकंड क्या, देन द स्पॉट इज एयर ड्राई, स्पॉट को एयर ड्राई करेंगे, इवोपोरेटिंग द सोलवेंट, सोलवेंट को इवोपोरेट करवाएंगे। द प्लेट इज इंट्रोड्यूस इन ए क्लोज चेम्बर कंटेनिंग डेवलपिंग सोलवेंट मोबाइल फेज। उसके बाद जो प्लेट है उसको मोबाइल सोलवेंट के अंदर डिप कराएंगे, आल्सो सोलवेंट वेपर, एंड द प्लेट शुड बी डिप्ड इन द मोबाइल फेज, अलाउ द सोलवेंट ट्रेवल अप द प्लेट। जो मोबाइल फेज सोलवेंट है उसके ऊपर ट्रेवल करेगा प्लेट के ऊपर। फाइनली द प्लेट आर एयर ड्राइड एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट आर डिफरेंट। मतलब उसके बाद उसको एयर ड्राइड कर लेंगे, जो अपन ने मार्क किया है उसको फिर देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको डिटरमाइन कर लेंगे। 9th स्टेप में क्या है, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट, RF वैल्यू डिटरमाइन करेंगे जो कंपोनेंट है उनकी। द ड्राइड स्पॉट आर डिटेक्टेड आइदर बाय यूजिंग UV लाइट और बाय ट्रीटिंग दैम विथ केमिकल रिएजेंट। मतलब जो स्पोर्ट्स हैं अपन को ऐसे तो दिखेंगे नहीं है कि आंखों से देख लेंगे अपन, तो उनको देखेंगे UV लाइट से या फिर ट्रीट करेंगे केमिकल रिएजेंट से, तो वो इजीली दिखाई देंगे अपन को। फर्स्टली द स्पोर्ट्स आर लाइन बाय मार्किंग देयर बाउंड्री विथ पेंसिल। मतलब जो स्पोर्ट्स हैं उनको बाउंड्री बना देंगे पेंसिल के द्वारा। देन द स्पोर्ट आर डिटेक्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। जैसे आयोडीनेशन हो गया, आयोडीनेशन क्या करेंगे, द प्लेट कीप इन चेम्बर कंटेनिंग आयोडीन क्रिस्टल। और नीन हाइड्रीन टेक्निक, इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड द स्पॉट आर स्प्रे विद द नीन हाइड्रीन, मतलब नीन हाइड्रेट रिएजेंट इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। इन दिस मेथड यूज फॉर डिटरमाइन द कंपाउंड कंटेनिंग एमीन एंड फंक्शन, मतलब जिन कंपाउंड में एमीन और फंक्शनल ग्रुप है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द स्पॉट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट रेडिएशन, फ्लोरेसेंट रेडिएशन के द्वारा भी स्पॉट को डिटरमाइन किया जाता है। दिस स्पॉट कैन बी डिटरमाइंड बाय UV रेडिएशन। RF मेजरमेंट क्या होता है, सॉरी एक मिनट, RF मेजरमेंट देखते हैं क्या होता है। द RF value is ratio of distance covered by the solute front of the covered the solvent front। तो इसका इक्वेशन क्या है RF वैल्यू का, डिस्टेंस ऑफ द सोल्यूट फ्रंट एंड डिस्टेंस ऑफ द सोलवेंट फ्रंट। ये हो गई हमारा RF वैल्यू। ये देखिए मेजरमेंट ऑफ RF वैल्यू, मतलब ये एक सैम्पल मिक्सचर है, इसके अंदर ये सेपरेटेड एनालिसिस के लिए कंपोनेंट हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो सोल्वेंट फ्रंट हो गया और ये हो गया सोल्यूट फ्रंट, इससे द्वारा इसका मेजरमेंट कर लेंगे। रिजोल्यूशन RS इज सेपरेशन ऑफ द टू एनालाइट ऑन TLC क्रोमेटोग्राफ, मतलब उनको सेपरेट करेंगे। RF क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्पॉट्स एंड एवरेज डायमीटर ऑफ स्पॉट्स। इसमें क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ स्पॉट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ, मतलब दो स्पॉट्स मतलब स्पॉट हैं उनके बीच के डिस्टेंस, और एवरेज डायमीटर ऑफ स्पॉट, मतलब उनका डायमीटर कितना है। तो फ्लो कांस्टेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द माइग्रेशन रेट ऑफ द
सोलवेंट। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, के बराबर ZF² /T, वेयर के फ्लो कांस्टेंट हो गया और Z डिस्टेंस बिटवीन द स्पॉट फ्रंट एंड सोलवेंट फ्रंट एंड T डेवलपमेंट टाइम। इवेल्युएशन ऑफ क्रोमेटोग्राफ, इसमें इवेल्युएशन करेंगे क्रोमेटोग्राफ का, मतलब सब कुछ क्रोमेटोग्राफ आने के बाद उसका इवेल्युएशन किया जाएगा। आफ्टर डिटेक्टिंग द सोल्यूट्स देयर पोजीशन ऑन द प्लेट आर इवेल्युएट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा उसको इवेल्युएट किया जाएगा। इन क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ RF वैल्यू ऑफ टेस्ट सैंपल अननोन इज डिटरमाइंड बाय कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, मतलब अननोन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके उसको डिटरमाइन किया जाएगा। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन कैन बी डन आइदर बाय द फॉलोइंग मेथड, कौन कौन से मेथड है? डायरेक्ट मेथड, दिस मेथड, इसमें क्या होता है, विजुअल कंपैरिजन हो गया, स्पॉट एरिया एंड वेट रिलेशनशिप, स्पॉट डेंसिटोमेट्री, डायरेक्ट स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेशल रिफ्रैक्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड इन्वॉल्व इल्यूशन, सेपरेशन, TLC, रिकवरी एंड क्वांटिटेटिव इल्यूशन एंड एस्टिमेशन विद सुटेबल मेथड। रिकवरी ऑफ कंपाउंड, ये क्या होता है? द सैंपल इज रिकवर्ड यूजिंग ए रिज ट्यूब फॉर एक्सट्रैक्टिंग द solvent from powder and for removing the adsorbent. Another method used is removing the zone of the spatula and extraction with solvent. अब एडवांटेज देख लेते हैं TLC के क्या क्या एडवांटेज हैं। TLC combine the advantage of paper and column chromatography. The main advantage, it required simple equipment, short development time, wide choice of stationary phase, early recovery of separated compounds, separation effect, visualization of separation compound, sensitivity, variable thickness of thin layer, chemical in at stationary phase. Disadvantage, there is no longer stationary available in the TLC, therefore its separation length is insufficient in comparison another chromatography technique. The result obtained are difficult to reproduce, डिफ़िकल्ट होता है रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करने में। ओनली सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मतलब जो सोल्यूबल है उनको ही सेपरेटेड किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं होता है। इट वर्क इन द ओपन सिस्टम दैट कैन गेट अफेक्टेड टेम्परेचर, मतलब ओपन सिस्टम इसको वर्क करता है तो ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से अफेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं TLC के। 2 एप्लीकेशन हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव में क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? फॉर चेकिंग एंड प्योरिटी ऑफ सैंपल एज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ TLC, सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड विटामिन्स। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में कहाँ यूज होता है? सैंपल सेपरेटेड बाय द TLC कैन बी क्वांटिटेटिवली एनालाइज बाय द फॉलोइंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक है? फोटो डायसेंटियोमेट्री एंड विजुअल कंपैरिजन और मेजरमेंट ऑफ स्पॉट एरिया। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।